सो रिवाइज करेंगे मॉक नंबर 26 ऑफ ऑलीवुड, राइट। सो इसमें मेरे मार्क्स सिर्फ 324 हैं और मतलब 770 पाई है, मतलब रैंक भी परसेंटाइल एवरेज टाइप है, बट मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम है। सो देखते हैं कि क्यों इतने कम है, कहाँ मार्क्स मेरे चले गए। सो मैथ में मेरे 80 ही आए, यानी कि 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े और 1 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। रीजनिंग में मेरे 3 क्यों हुए, और रीजनिंग में क्यों ही गलत होते देखेंगे। और इंग्लिश में मेरे 4 गलत हो गए और जीके में 47, जो कि ठीक है, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करती जीके से। और कंप्यूटर में भी बहुत मतलब कम ही है, बस फेल नहीं हूँ वो अलग बात है। सो लेट मी सी, ये क्या था, ये क्वेश्चन मैं कर नहीं पाई थी। अच्छा, और देख रहे हो यहाँ पे 517 सेकेंड दिए हैं इस पर, गेट इट। कितना टाइम हो गया, मतलब ये 8.5 मिनट ना, हाँ। बट फिर भी मुझसे नहीं लगा था ये क्वेश्चन। उसमें प्रॉब्लम पता है क्या आ रही थी, मैं तरीका गलत लगा रही थी। देखो 2 मेन 3 वुमेन और 4 बॉयज़ जो हैं 20 दिनों में काम कर सकते हैं, तो मुझे इनकी एफिशिएंसी रखनी चाहिए थी एक दिन की कितनी, 1/20। फिर 4 मेन 3 वुमेन और 2 बॉयज़ हैं तो 12 दिन में इनकी एफिशिएंसी चाहिए 1/12। इस तरह से मुझे करना चाहिए था एक दिन में एफिशिएंसी के हिसाब से। हमने गुणा कर दी थी कि 20 से 20 दूना 40 कर दिया था, है ना, और फिर 20 या 60 कर दिया था, फिर 20 4 दूना 80 कर दिया था। तो उसमें कुछ जो है इशू हो गया था, है ना, उससे कुछ आ नहीं रहा था। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एक बॉय एक वुमेन और एक बॉय एक लड़के की, ठीक है। ठीक था ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, तो 68% कर लिए इसको। देखो 1 डेज़ वर्क, एक दिन का काम निकाल लिया है। यहाँ पे 2 मंथ थे, यहाँ पे 4 मंथ थे, हाँ तो वो भी है, ये इन्होंने जोड़ लिया है। अच्छा हाँ, टोटल तो 6 आ जाएगा, 4 2 6 3 3 6 4 2 6, ये भी बात सही है। सो 6 है ना, तो ये 6 मेन 6 वुमेन और 6 बॉयज़ का क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/12, एक दिन की एफिशिएंसी निकाल ली हमने, बिल्कुल सही बात है। 8/6 आ गया। अब ये 6 का है, ठीक है, 8/60 आ गया। ये अब ये 6 का है एक दिन का वर्क, 2/15, लेकिन हमें तो 10 का निकालना है, तो हम 6 कर देंगे और 10 कर देंगे, यस 2/9 ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 9/2, क्योंकि ये तो एक दिन का वर्क है ना, तो नंबर ऑफ डेज तो कितने दिन लगेंगे, तो 9/2। क्वेश्चन मेरे को ये ठीक लगा, अच्छा ही लगा एक हिसाब से कहें तो। मैंने इसको स्किप कर दिया, दैट्स अ गुड थिंग। गलत करने से अच्छा आप स्किप कर दो भाई, इसमें क्या डर था। इसीलिए तो मैं कल लगाई थी ये कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें मेरा बहुत कम मार्क्स आता है। देखो 2 भुजाएं दे रखी हैं और एक सच था वायद से घिरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ओके, अनुपात बताना है, मतलब पहले देखो यहाँ से ना आप तो वो बना लो, ग्राफ बना लो, वहाँ से कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 कंडीशन बनेगी। पहले तो ये यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 5,3, फिर यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा 12,-8, 12,-8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इन दोनों की ये 1 मिनट, सॉरी वो नहीं करेंगे, ये इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई की, फिर इसमें और एक्स अक्ष पे दे लेंगे तो एक वैल्यू, फिर एक्स अक्ष और इसको ले लेंगे तो एक वैल्यू, ये 3 वैल्यू आ गई। फिर आप इसे क्षेत्र पर निकाल लीजिए, फिर ऐसे वाई अक्ष के साथ कर सकते हैं। और जो ये है ना, बता रही थी कि मैं 5 ये, तो वो ग्राफ से आएगा, वो ग्राफ से कर सकते हो। ओके, गिवन दैट ये तो x=0, यस, यहाँ से आपका जो है x=0 तो y=3, y=0 तो x=5। ये इन्होंने क्या ट्रायंगल कैसे निकाल दिया, सीधा x को y से गुणा कर दिया और इनका आ गया। 1/2 गुणा 8, ये क्या x और y कैसे वैल्यू निकाल के सीधे गुणा करो तब भी आ जाता है, ग्राफ से शायद होता हो। बस उसका रेशियो ले लिया, सिंपल था। ये मेरा गलत हो गया, ओ यार ये क्यों गलत हो गया, ये तो बहुत बार किए ऐसे सवाल। मेरे दोस्तों को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया था, तो शेष पर 8 उसके कितने मान है, तो 192 होगा। फिर उसके फैक्टर्स वगैरह करेंगे और फिर 8 से छोटे वाले सारे घटा देंगे, x=8 आ जाएगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा घटा दिया होगा, इसीलिए मेरा 7 आया। ध्यान दीजिए इन सब क्वेश्चन पे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रीजनिंग। ये वाले क्वेश्चन, अब इसका मैं क्या कहूँ, कैट बन रहा है, एक्ट बन रहा है, टैग बन रहा है। अब मैंने तो इसमें कैट बनाया था और टैग बनाया था, एक्ट शायद मैं नहीं बना पाई थी, और इतना क्लिक भी नहीं कर पाता है ये, इसका अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये क्या है, डाटा सफिशिएंसी, अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्या % गॉट टाइम, मतलब कि इतना कठिन तो नहीं था। अच्छा, ये सकता गलत लगा दिया हो या फिर जो भी रहा हो,
मेरे हिसाब से सेकेंड अकेले पर्याप्त था, इनके हिसाब से फर्स्ट अकेले पर्याप्त है। मैं इसमें कुछ कहना नहीं, दिक्कत टिप्पणी नहीं देनी मुझे। ये क्यों नहीं कर पाए हम? तो हो सकता है 9 में से 2 हटा के 7 आ जाएगा, चौक 28 कर दिया हो, बट ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है। तो हो सकता है 2 दूना 4 दूनी 8 नहीं, 18 9 दूनी 18 प्लस 10। ओके, ये देखो अच्छा मेरे को याद आया, ये देखो 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है। यहाँ पे देखो 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1। सही बात है, यार मतलब इतना कठिन नहीं था। ओके सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इंग्लिश। डिमिन्योर क्या होता है? डिमिन्योर होता है रवैया, तौर तरीका। डिस्पोजिशन होता है हर्द। डिमिन्योर रिफर्स टू अ पर्सन्स आउटवर्ड बिहेवियर, यस वही तो एंड डिस्पोजिशन इज अ सिनोनिम। ओके, वर्ड का मीनिंग पता था बट मुझे इसका सिनोनिम का, डिस्पोजिशन का मीनिंग नहीं पता था। सो डिस्पोजिशन क्या है? सिनोनिम दैट आल्सो रिलेट्स टू समवंस इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। ओके, अब देखो लोकेशन अबाउट पता था तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया था। हर्थ का मतलब मुझे नहीं पता था। रेफर्स टू द फ्लोर ऑफ अ फायर प्लेस और होम सेंट्रल पार्ट, उसको बोलते हैं हर्थ। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो ये इन दोनों में कंफ्यूज थी। अब देखो अगर पता होता है इन दोनों से किसी का भी नहीं तो कर लेते। मुझे लगा डिमिन्योर तो तौर तरीका होता है, यहाँ पर डिस्पोजिशन है, यहाँ पे हर्थ, तो मैंने इसको इसीलिए लगा दिया था। बट अभी ध्यान रखेंगे, हर्थ का मतलब होता है फ्लोर या फिर फायर प्लेस और होम्स का जो सेंट्रल पार्क होता है ना, वो बोलता है हर्थ। और डिस्पोजिशन तो बता ही दिया, डिमिन्योर ही होता है। ओके, यहाँ पे हमसे पूछा था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इम्पिंग में मैंने मेरे को लगा कि गलत होगा। वी कैन वैल्यू देयर लाइफ इंटेंसली बट व्हेन, इंटेंसली में स्पेलिंग एरर होगा, तो इंटेंसली। तो अब इसको तुम देखो पढ़ती पूरा तो समझ में आता है कि यहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए। मुझे लगा कुछ होता होगा इंटेंसली भी। वी कैन वैल्यू देयर लाइफ डैश, जो वर्ड ना पता उसको डैश करके पढ़ो। बट व्हेन देयर नंबर इज अप, नो मैटर हाउ हार्ड इट इम्पिंग्स ऑन अस, आई डोंट थिंक इट इज़ द ड्रीडफुल इवेंट दैट ऑफ अ फेलो ह्यूमन इज। वी कैन वैल्यू देयर लाइफ इंस्टेंटली बट व्हेन देयर नंबर इज अप, डेथ ऑफ अ फेलो ह्यूमन इज। थोड़ा इतना ईजी तो नहीं था मेरे हिसाब से कि क्लिक ही कर जाता इंटेंसली वाली चीज़। ये क्यों गलत हो गया, देखते हैं। द रोमन्स लव ऑफ पेकन वॉज नाउन टू एज वेर देयर स्वीट टू सो मच सो दैट द किंग देमसेल्व्स ओड मेनी बी हाइव्स। ओके, with loaded with the food we would have no trouble cognizing today loops of idea वो there was even तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। a wedding ring that was beautiful on the new queen's finger besides the large food देखो यहाँ से नहीं शुरू होगा, यहाँ से नहीं शुरू होगा, ए से ही शुरू होगा। ये यहाँ पे लिखा है बिसाइड द लार्ज लोड ऑफ फूड, यहाँ पे फूड की बात की तो बी के बाद डी होगा। अच्छा, और अच्छा मैंने ए से ही शुरू कर दिया था, बी के बाद डी होगा और ए से शुरू होगा, मैंने ऐसे लगाया था बट इन्होंने बी से शुरू किया है। एट द वेडिंग फेस्ट ये सब था, टेबल वर लोडेड और ये सब लोग सब हाइट रेडी है, वो साल्ट पेपर सब था। तो एज वर देयर स्वीट टूथ्स, अच्छा यहाँ पे स्वीट जैसे कि इनके स्वीट टूथ्स जो है उस तरह से। सो दैट द ओन्ड मिनी बी हाइव्स। ओके, यहाँ पे बात की ना एज वर देयर स्वीट टूथ्स, तो यहाँ पे खूब खाने की बात की है। इतना ईजी नहीं था ये, 21% ही कर पाए बिकॉज ये वाला भी सही लग रहा है ना, बी के जस्ट बाद डी भी ठीक लग रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। मतलब कि अब यही है कि कॉम्प्रिहेंशन पे जितना लास्ट में टाइम बचे सारा दे दीजिए और पूरा मन से पढ़िए, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। विजिलेंटी सही है, हारबिंगर होता है, हारबिंगर, इसी में गलत कर दी। विजिलांटे में क्या था, विजिलेंटे, सही कर सकती थी यार। तो बस यही है जो भी है। अब हम जी के सारे क्वेश्चन कर लें, इसके बाद में देखते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं। ओके, HRA है, HSRA तो ये तो 1924 में थी, HSRA तो 1928 में बनी थी, 1901 की कर दिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल माध्यम से विद्युत को प्रभावित किया है, तो यह विक्ट्रियल का सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। नदियों द्वारा जो है यस तो बताती हूँ। देखो ट्रेलिस क्या होता है, ट्रेलिस होता है जब 90 डिग्री पे आके मिलती है। रेडियल जैसे लोकटक है, बहुत सारी आकर के एक में मिल रही हैं। सेंटीमीटर में एक से बहुत सारी निकल रही हैं। और डेंड्रिटिक होता है जो पेड़ के आकार का होता है ना, उसको डेंड्रिटिक बोलते हैं।
वही कल क्वेश्चन मिला था मॉक में। सो जो साउथ इंडिया की नदियाँ हैं वो डेंडेटिक वाला ही पैटर्न फॉलो करती हैं। ये मुझे आता ही नहीं था, गलत हो गया। पहली यूनिवर्सल मिल जो है कानपुर में कब स्थापित की गई थी? 1876 में। फर्स्ट वाली मुझे पता थी, कोलकाता और ये घोस्तर वाली। इसके अलावा तो मुझे कुछ पता नहीं था। फर्स्ट कॉटन मिल जो है, फर्स्ट कॉटन मिल 1854 नहीं तो कॉटन है ना, कॉटन मिल। कॉटन मिल तो 1818 में पहले लगी थी। फर्स्ट कॉटन मिल देखो, फर्स्ट कॉटन मिल पीसी था। गलत गलत लिख देते हैं ये लोग। इनके तो उस पर एकदम 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं, ये लोग रिप्लाई भी नहीं करते। मैंग्रोव वन क्या है? इकोटोम। अच्छा, इकोटोम का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मैंग्रोव वन। समुद्री और स्थलीय परिस्थिति कुछ एक इकोटोम का प्रतिनिधित्व करता है मैंग्रोव वन। सही कथन की पहचान करनी थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष बढ़ाने के लिए संविधान द्वारा जो एक विधेयक पेश किया गया था, मुझे तो भाई पता नहीं था। ये पता था कि हाँ भाई 65 होता है उच्चतम न्यायालय का, तो ये मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि वो डाटा फैक्ट होगा तो मैंने नहीं किया। इट्स ओके, होता है। बिग बैंग लेमेत्रे ने 1931 में दिया था, और इसमें तो मुझे किसी को जानती ही नहीं। बिग बैंग थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी विच एक्सप्लेन्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यस, लेमेत्रे। हबल ने दिया था 1920 में, बबल बना रहे थे, एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स। ओपन मार्केट ऑपरेशन को कौन नियंत्रित करता है? तो आरबीआई नियंत्रित करता है। फ्लोटिंग विनिमय दरों में क्या चीज़ है? इंडिया फॉलोज स्ट्रिक्ट, अच्छा स्ट्रिक्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रीजन। भाई पढ़ती तो सही से, सख्त लचीली विनिमय इंग्लिश अगर के पढ़ती है तो ये भाई इतना सख्त लचीली, तो हालांकि कह नहीं सकते इस पर कुछ हम। गलत हो गया तो इट्स ओके। फ्लोटिंग विनिमय दरों में विनिमय बाजार की मांग और आपूर्ति के दबाव के द्वारा निर्धारित की जाती है। फ्लोटिंग विनिमय है क्या? इन सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल, ओके, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है क्या है? इन सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग। अच्छा, फ्लोटिंग को फ्लेक्सिबल कहते हैं। डिटरमाइंड होती है मार्केट से द्वारा ही। और इंडिया जो है फॉलोज अ मैनेज्ड वाली सेवरल टाइप्स ऑफ, यस, मैनेज्ड फ्लोट, फ्री फ्लोट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अच्छा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ये नहीं फॉलो करता, हम लोग फ्लोटिंग रेट फॉलो करते हैं। यदा करदा नहीं रहता, मतलब कभी कभी हो गए। तो ट्रांसिएंट है। चर्निंग क्या? क्रोनिक? तुम क्रोनिक क्यों लगा दी थी? क्रोनिक तो होता है क्रोनिक पेशेंट, मतलब लंबे समय से जो है वो पुअर है। लेकिन ये ट्रांसिएंट पुअर होगा, जो कभी कभी गरीब बन जाते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसिएंट पुअर। इसमें तो कुछ था नहीं, ये तो फालतू का गलत की हो। अमंग द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन नॉवेलिस्ट बैक्ड सिंगापुर से हाईएस्ट आर्ट सिक्लोर। तो सिंगापुर का जो है वो ले गए हैं मीरा चंद। मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन, मीरा चंद ले गई हैं सिंगापुर का। हाँ, ये तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते हैं। तो अर्धचालक ना, अर्धचालक में तापमान की वृद्धि के साथ में अचालक की चालकता बढ़ जाती है। ओके, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओके, ये सब अर्धचालक हैं, ये तो पता था मुझे कि टिन से लेने में सब अर्धचालक हैं, बट ये मुझे नहीं पता था ऊपर के दोनों। और श्वासन लोग कर लिए हैं। तुलना में अधिक प्रतिरोधकता होती है, लेकिन धातुओं की तुलना में कम प्रतिरोधकता होती है। अभी देखते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है। धातुओं की तुलना में कम प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। तापमान में वृद्धि के साथ जो है अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे, पढ़ देते हैं। ओके, सो सेमी कंडक्टर जो होते हैं रेसिस्टिव और कंडक्टिव इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर्स की हाई होती है, हाई रेसिस्टिविटी होती है और लो कंडक्टिविटी होती है।
इंटरमीडिएट होती है। हाँ, मतलब कि इंसुलेटर से जो कम होती है और धातुओं की तुलना में अधिक होती है। और एज द रेसिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इट बिकम्स मोर कंडक्टिव। ठीक है। पर्णपाती वन, हाँ बिल्कुल, और सदाबहार वनों को जो है मानसून वन कहा जाता है, तो ये गलत है। ओके, कैसे सही कर ली मैं, अभी गलत कर दी थी इसको। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया विद अराउंड इतना दे आर ऑल्सो कॉल्ड। अच्छा, इन्हीं को जो पर्णपाती वन है उन्हीं को बोलते हैं मानसून वन। ठीक है, मानसून वन जो है पर्णपाती वनों को ही कहा जाता है मानसून वन, ध्यान रखेंगे। विभोजक उत्तर की तो एपिकल और इंटरकल रेडियोलैटरल 3 टाइप का होता है। नए में तो ये प्राप्त होगा, पुराने में थोड़ी चला जाएगा ये सब चीज़ें। ज्योतिबा फुले के बारे में कथन, तो ये सही है, सही है, सही है। कानून की समझ से समानता, यस, और इक्वलिटी बिफोर लॉ यूएस से लिया, और वो हाँ यूनाइटेड किंगडम से लिया है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस से लिया है। गठन का विचार किसने दिया था संविधान सभा के, तो एम एन रॉय ने दिया था। इनका बनाया बस दे दिया जा करके, एम एन रॉय 34 में। अलाउद्दीन खिलजी, ये बात तो सही, थर्ड पता था, फर्स्ट पता था, फर्स्ट और थर्ड पता था, तो अब सेकंड तो मुझे पता नहीं था। उसने खारजा के नाम से, ये देखो है ना, सेकंड नहीं पता था मुझे। उसने खारजा के नाम से की जाने वाली एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की। खराज तो नहीं है, खारजा, खर्ज, तो बस अब ये किस्मत की बात है कि हमने ये लगाया, बाकी मुझे इसमें पहला और तीसरा ही पता था खाली। तो अलाउद्दीन खिलजी, ये वो क्या पढ़ूँ इनके बारे में, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ का पूछता है 1303 में। ओके, मुस्तखराज बनाया था इसने। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि इसने खारजा के नाम से जाने वाली एक नई भूमि राजस्व प्रणाली भी शुरू की थी, खारजा, नाबार्ड। तो ये 1982 में बना था। तो पहला ऑप्शन कट गया और सारे सही हो गए अपने तो। मुंबई में है, और ये तो ये बहुत रिक्सा बेटा क्वेश्चन है ये भी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ए और सी सही है खाली। 1840 को 5,000 की न्यूनतम धनराशि नहीं देंगे। 3,000 रुपये मिलेगा, 3,000 की जो है न्यूनतम राशि मिलेगी मिनिमम। आयु जो है 18 से 40 वर्ष हो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और 60 साल के बाद में जो कम से कम आपको 3,000 रुपये जरूर देंगे हम। स्पूलिंग क्या अर्थ क्या होता है, अब ये कंप्यूटर आ गया। स्पूलिंग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रिफर्स टू सेंडिंग डाटा टू वोलाटाइल स्टोरेज। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, ब्रिज, ब्रिज बिटवीन 2 नेटवर्क्स होता है, उसी को डिफ़ॉल्ट गेटवे बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इट कंज्यूम्स मिनिमल सिस्टम सोर्सेस एंड डजंट स्लो डाउन द कंप्यूटर। प्रिंटर कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंप्लेक्स, एक ही साइड तो क्या होता है ना वो। ये सब क्वेश्चन अब इतना मुझे नहीं आता। व्हाट फंक्शन कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ न्यूमेरिक वैल्यू, इसे छोड़ दिए थे क्या लास्ट के, मैंने आते ही नहीं थे तो छोड़ना ही तो पड़ेगा। ठीक है, सो जो था सो था, और डॉट मैट्रिक्स से ऐसे इम्पैक्ट होता है। सो दिस इज़ हाउ वी एंडेड इट, एंड नेक्स्ट मॉक का भी एनालिसिस करेंगे।